नमस्कार सभी साथियों को। मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आपके के नर्सिंग क्लासेज पे। और हम आप पढ़ रहे थे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में अपन ने पहला टॉपिक लिया था, वो था केयर ऑफ न्यूबॉर्न। केयर ऑफ न्यूबॉर्न में अपन ने पढ़ा इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट में पढ़ा अपन ने इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन, एपगार स्कोर, ग्रोस एबनॉर्मलिटी। अगर कोई बच्चे में कोई ग्रोस एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। एपगार स्कोर अपन ने अलग से क्लास में पढ़ा। उसके अंदर अपन ने पढ़ा कि 5 कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो अपन एपगार स्कोर में देखते हैं और कैसे कैसे उनको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, वो सभी अपन ने देख लिया। उसके बाद अपन ने देखा इनिशियल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में अपन ने देखा अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग और सक्शनिंग, उनको अपन ने डिटेल्स में देखा। और आज अपन ना न्यूबॉर्न केयर का लास्ट पॉइंट है, वो है वाइटल साइन, नॉर्मल ब्लड वैल्यूज। ये सब आज अपन क्लास में देखेंगे और जो अपना पहला टॉपिक है उसको अपन फिनिश करेंगे। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं वाइटल साइन ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, ये देखने वाले हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट होगा वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अपन ने एपगार स्कोर में देखा था रेस्पिरेटरी एफर्ट, और यहां पर देखने वाले हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यहां पे अपन नंबर्स देखेंगे। ठीक है, वहां अपन ने एफर्ट्स देखा था। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो होता है 30 से 60 ब्रीथ्स पर मिनट। ठीक है, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो होता है 30 से 60 ब्रीथ्स पर मिनट। सेकंड, पल्स। पल्स या फिर हार्ट रेट एक न्यूबॉर्न के अंदर वो होती है 120 से 160 बीट्स पर मिनट। अपन ने देखा रेस्पिरेशन जो होता है 30 से 60, पल्स जो होता है 120 से 160 बीट्स पर मिनट। थर्ड अपन देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर नॉर्मल एक न्यूबॉर्न का टेम्परेचर वो होता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड एक न्यूबॉर्न के अंदर देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं फोर्थ, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर देख लेते हैं एक न्यूबॉर्न के अंदर। ब्लड प्रेशर क्या होता है वो सतेंद्र सर ने फंडामेंटल की जो क्लास ली थी वहां पे बताया। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। वो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करता है, जो आर्टरी की जो दीवार है उस पर लगने वाला प्रेशर जो होता है, वो जो दबाव होता है, वो जो टेंशन होता है, उसको अपन कहते हैं सिस्टोलिक। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन में होता है, उसको जब आर्टरी पे लगने वाला जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक प्रेशर है, जो कॉन्ट्रैक्शन करेगा उस टाइम पे जो दीवार पे जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा, इस वजह से सिस्टोलिक जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ये होती है 60 से 80 mmHg। ठीक है, और डायस्टोलिक होता है वो होता है 50 से 60 mmHg। ठीक है, ब्लड प्रेशर देखा अपन ने। अब देखते हैं फिफ्थ, पेन। पेन जो है वो है
फिफ्थ वाइटल साइन। पेन को अपन फिफ्थ वाइटल साइन में कंसीडर करते हैं। तो पेन को अपन इसमें क्यों कंसीडर अपन कर रहे हैं? पेन जो होता है वो नॉर्मल एक एडल्ट के अंदर एक सब्जेक्टिव डाटा है या फिर एक ऑब्जेक्टिव डाटा है। ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, मैं आपको बता दूं। कोई मरीज अपनी जो कंडीशन है, अपने जो भी उसकी दिक्कतें हैं वो खुद से बता रहा है। ठीक है, एक नर्स को जो बता रहा है वो एक सब्जेक्टिव, जो खुद से दे रहा है वो सब्जेक्टिव डाटा है। और एक नर्स या एक नर्सिंग स्टूडेंट या एक डॉक्टर उसके अंदर जो असेस करता है, खुद से असेस करता है, वो एक ऑब्जेक्टिव डाटा है। ठीक है, नॉर्मल एडल्ट अपना जो पेन है वो ज़्यादा है या कम है ये सब बताएगा खुद से। ठीक है, लेकिन बच्चा है वो एक कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, इस वजह से अपन उसमें ऑब्जेक्टिव डाटा के रूप में अपन खुद देखेंगे। ठीक है, एक एडल्ट के अंदर जो पेन को स्केल किया जाता है, पेन को जो रेट किया जाता है वो है विजुअल एनालॉग स्केल। विजुअल एनालॉग स्केल के थ्रू एडल्ट के अंदर काउंट किया जाता है कि उसका पेन का लेवल कितना है। इसके अंदर कुछ नहीं, 0 से 10 के एक रीडिंग का एक स्केल होता है, उस पर एक 0 से 10 लिखा हुआ होगा। अपन जो मरीज है, एडल्ट है, उसको अपन बताने वाले हैं यहाँ पे कि उसको बताना है एक 0 से 10 के बीच में कि कितना है। अपन बताएंगे जो 0 मार्क है वो कब बताएगा कि उसको पेन कम है, थोड़ा ज़्यादा है तो 1, ऐसे उसको बता देंगे। ठीक है, फिर अपन पूछेंगे कि भाई कितना आप इसको बताना चाहोगे, 5 बताना चाहोगे, 6, वो खुद से बताएगा। ठीक है, लेकिन जब न्यूबॉर्न है, जो न्यूबॉर्न है उसमें फेसेस स्केल या फिर वोंग बेकर फेस रेटिंग स्केल क्वेश्चन आता है इस पे कि न्यूबॉर्न के अंदर जो पेन, जो दर्द का जो पैमाना है वो क्या है, किसके द्वारा दर्द नापा जाता है, तो वो है एक वोंग बेकर फेस रेटिंग स्केल या फेसेस स्केल के थ्रू एक न्यूबॉर्न में नापा जाता है। एडल्ट के अंदर विजुअल एनालॉग स्केल। ठीक है, इस न्यूबॉर्न में जो होगा, मैं यहां पे बना देता हूं, उसके अंदर जो क्या होगा, उसके अंदर ऐसे फेसेस बने होंगे। ठीक है, जैसे कि ये 0 हो गया, ये 2 हो गया या 1 हो गया। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे रोस्ट कंडीशन की तरफ वो चला जाता जाएगा। अपने को क्या है, बच्चे का जो फेस है उससे इस स्केल को मैच करवाना है। ठीक है, अपन देखेंगे बच्चे का फेस कैसा बना हुआ है। ठीक है, उसके जो बोहें वो चढ़ी हुई है, दर्द के मारे जो माथा है उस पर अपन देखते हैं कि भाई कैसा उसका चेहरा है। अभी उसको इससे मैच करवाएंगे और फिर उसको रेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन ने वाइटल साइन देख लिए एक न्यूबॉर्न में कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कितना होता है, पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और पेन, ये सभी अपन ने देखा। ठीक है, अब इसकी कोई सीक्वेंस है या फिर ऐसे कोई सा भी वाइटल साइन अपन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये सीक्वेंस, इसको अपन RPT, ये एक फिक्स सीक्वेंस है, इसके थ्रू ही अपन वाइटल साइन मॉनिटर करने वाले हैं। क्यों करने वाले, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो देख लेते हैं। ठीक है, मानो अगर बच्चे को पल्स या अपन टेम्परेचर पहले असेस करने चले गए वाइटल साइन में, तो क्या होगा, अगर उसका बच्चे का टेम्परेचर असेस करना है तो उसको थर्मामीटर लगाएंगे, उसको टच करना पड़ेगा, या फिर पल्स चेक करनी है
तो बच्चे को टच करना पड़ेगा, ठीक है। टच करेंगे तो बच्चा हो सकता है, अगर कोई इरिटेट करेगा तो बच्चा हो सकता है कि वो क्राई करेगा। क्राई करेगा तो रेस्पिरेशन जो रेट है वो डिफर हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। तो एग्जैक्ट अपने को जो रेस्पिरेशन काउंट है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो वैल्यू गलत हो सकती है। लेकिन रेस्पिरेशन अगर फर्स्ट में काउंट करते हैं, इन दोनों को छोड़कर स्टार्टिंग में अगर रेस्पिरेशन काउंट करते हैं, उस कंडीशन में अपने को छूने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो चेस्ट राइज है उसको अपन काउंट करके अपन एग्जैक्ट वैल्यू वो काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद में पल्स, फिर उसके बाद टेम्परेचर, ठीक है, ये एक निश्चित है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी मेजरमेंट के बारे में। बॉडी मेजरमेंट, बॉडी मेजरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वेट। वेट, नॉर्मल न्यूबॉर्न का वेट कितना होता है? वो होता है 2.5 to 4 kg। 2.5 से 4 किलो का एक नॉर्मल हेल्दी बेबी होता है, ठीक है। अगर 2.5 से कम है तो वो LBW, लो बर्थ वेट में काउंट होगा। और अगर 4 से ज़्यादा है वो भी एक डिजीज कंडीशन कोई बताता है, क्योंकि जो मदर डायबिटिक मेलाइटस की होती है उनके अंदर 4 किलो से ज़्यादा का बेबी भी देखने को मिलता है। और ये किससे मापा जाता है? ये होती है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन के द्वारा वेट को नापा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इमेज आ जाती है, ये सभी आप गूगल पे इसकी इमेज देख सकते हो, लेकिन नाम जरूर याद रखना है, वेइंग मशीन, ठीक है। सेकंड आप देख लेते हो अपन लेंथ। लेंथ की बात करते हैं तो जो लेंथ अगर इंटरनेशनली देखते हैं तो लेंथ 45 से 55 सेंटीमीटर को देखने को मिलती है। लेकिन अपन बात करेंगे इंडियन जो पैरामीटर है उसके अंदर जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 40, 45, 50 और 55, ठीक है, तो अपन ने पढ़ा 45 से 55 के बीच में नॉर्मल है, लेकिन इंडियन में एग्जैक्ट 50, तो राइट आंसर 50 की तरफ जाएगा, ठीक है। 50 सेंटीमीटर। इसको कैसे नापा जाता है? कौन से? वो है इनफेंटोमीटर। इनफेंटोमीटर के द्वारा नापा जाता है। इनफेंटोमीटर क्या होता है? एक ऐसी मशीन होती है जिसमें इधर पैमाना होता है 0 से 50-60 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे बच्चे को लेटाया जाता है, हेड 0 पे टच करवा दिया जाता है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे एक पैमाने को पीछे की तरफ ये मूवेबल होता है, ठीक है। बच्चे को पैर की तरफ ये टच करवाएंगे इस पैमाने को, और जहाँ नीचे जिस पे काउंटिंग होगी, ठीक है, उस पे काउंट कर लेंगे अपन कितना सेंटीमीटर है। तो इसकी भी इमेज आती है इनफेंटोमीटर की, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं थर्ड, हेड सरकमफेरेंस। हेड सरकमफेरेंस ये होता है 33 to 35 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ, चेस्ट सरकमफेरेंस। जो चेस्ट सरकमफेरेंस होता है वो हेड सरकमफेरेंस से -3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये हो गया 32 सेंटीमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ,
एब्डोमिनल सरकमफेरेंस की। तो एब्डोमिनल सरकमफेरेंस होता है, वो होता है 31 से 33 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों जो पैरामीटर हैं ये मापे जाते हैं इंच टेप से। ये सभी याद करने वाली चीज़ें हैं, ये इन्फेंटोमीटर से, ये इंच टेप से, ये सभी अपने को याद रखना है। ठीक है, अब लास्ट बात कर लेते हैं 6th, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। ठीक है, हेड सरकमफेरेंस देख लिया अपन ने, चेस्ट सरकमफेरेंस ये निप्पल लाइन पे, एब्डोमिनल सरकमफेरेंस अम्बलाइकस पे, और मिड अपर आर्म में जो हैंड है उसको अपन एक्सटेंशन करने वाले हैं, और फिर बाइसेप पे अपन नापने वाले हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू रहती है 11 से 12 सेंटीमीटर। और इसको किससे नापते हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये है साकिर टेप। साकिर टेप से इसको मापा जाएगा। साकिर टेप क्या है? साकिर टेप एक टर्निकेट जैसा ही आता है, उसके अंदर उसको फंसा दिया जाता है, खींच लिया जाता है, और उसको नाप लेंगे मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस से। ये सभी वैल्यूज आपको याद करनी है, और किससे मापा जाता है ये भी आपको याद रखना है। अब बॉडी मेजरमेंट हो गया, ठीक है, सभी को याद हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट, ब्लड वैल्यूज। ब्लड वैल्यू, नॉर्मल ब्लड वैल्यूज क्या क्या होती हैं एक न्यूबॉर्न में। ठीक है, पहला देख लेते हैं आरबीसी। आरबीसी आरबीसी कितनी हो रहेंगे? ये रहेंगे 6 से 8 मिलियंस एम क्यूब। नॉर्मल आरबीसी रहेंगे 6 से 8 मिलियन एम क्यूब। सेकंड देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी रहेंगे 10,000 से 17,000 या 18,000 mm क्यूब। ठीक है, इनको याद रखना है, इसमें लॉजिक वाली कोई और नहीं है। थर्ड देख लेते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट काउंट होगा इसमें 3.5 लाख mm क्यूब। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं, अपन ने आरबीसी लेवल देख लिया, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, एच भी देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन। वो होता है 18 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर डीएल। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम एडल्ट की बात करते हैं तो अराउंड 4.5 से 5.5 लीटर देखने को मिलता है, लेकिन न्यूबॉर्न के अंदर 80 ml पर बॉडी वेट देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो 80 ml के हिसाब से, जैसे नॉर्मल एक कोई बेबी है वो 3 kg का है, तो जैसे कि 240 ml इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम हो गई। तो अपन ने आज की क्लास में देख लिए कि न्यूबॉर्न के अंदर वाइटल साइन क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या क्या देखने को मिले, और ब्लड वैल्यूज देख लिए। ठीक है, तो अपना जो पहला जो टॉपिक था अपनी पीडियाट्रिक का कि न्यूबॉर्न केयर में अपन ने असेसमेंट देख लिया, इंटरवेंशन देख लिए, और नॉर्मल वैल्यूज देख ली। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करने वाले हैं डिटेल्स में। ठीक है, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, तो अपना जो पहला पॉइंट था, पहला जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है आज की क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।